भारत माता की। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम 32वीं वाहिनी पीएसी, 35वीं वाहिनी पीएसी और सिबेरिया के मिलिट्री बैंड्स के द्वारा विशुन प्रताप, नायब सूबेदार श्यामल हाजरा और दल नायक भजन लाल के साथ प्रस्तुत राष्ट्रगान। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं। मित्रों, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्यता और गरिमा के साथ मनाए जा रहे 80वें स्वतंत्रता दिवस के महापर्व में मैं आत्म प्रकाश मिश्र सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन करता हूं। हर्ष और उल्लास के उत्सव का आरंभ एक ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ये ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ये मौज मेला लेंदे न पाड़िए लोग, ये मौज मेला लेंदे न पाड़िए लोग, ये ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ये मौज मेला लेंदे न पाड़िए लोग।
अंग्रेजों को टूटी बनकर भयंकर चिंगारी, भारत माँ की वीर बेटी उदा देवी हमारी। सन 57 का रण छाया, गूंजा देश पुकार, लखनऊ की धरती बोली करो फिरंगी पार। हाथों में बंदूक उठाकर बन गई चिंगारी, भारत माँ की वीर बेटी उदेवी हमारी। भारत माँ की वीर बेटी उदा देवी हमारी। सारी लोयो रे ला रे रे ला रे, सारी लोयो रे ला रे रे ला रे, सारी लोयो रे ला रे रे ला रे, सारी लोयो रे ला रे रे ला रे। Ta
नाना तिंतिल नाद हिंदी ता तुआ तक तुआ ता तुआ तक तुआ तक तक दिक तक तक दिक तक तक दिक तक तक तुम बता तक तक तुम बता तुम तक तक दिक तक एक है हमारा देश वंदे मातरम विविधता में एकता का सुंदर ये देश वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद एक भारत श्रेष्ठ भारत जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की ब्रज बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के कलाकारों द्वारा संजय शर्मा के निर्देशन में भारत की गौरवशाली विरासत का प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की प्रस्तुति। कृपया कलाकारों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मित्रों। और अब उन परिवारों का सम्मान जिनके घरों में जन्मे बहादुरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत के मस्तक को गर्व से ऊंचा किया। हाथ में तीर, नजर पत्थर पे गड़ी होती है, मुल्क के वास्ते मुश्किल की घड़ी होती है। हड्डियां जुड़ती हैं जब खून सनी माटी में, तब किसी मुल्क की दीवार खड़ी होती है। मित्रों, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया भारत माता के वीरों के परिवारों को सम्मानित करने की कृपा करें। इस क्रम में मैं सबसे पहले बुला रहा हूं मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट जी की माताजी श्रीमती शांति बिष्ट जी को। कृपया पधारें। शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मोहिंद्रा के पिता श्री एच.एस. मोहिंद्रा जी, कृपया पधारें। शौर्य चक्र से ही सम्मानित कर्नल भरत सिंह हमारे मध्य हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हों। वीर चक्र से सम्मानित शहीद नायक राजा सिंह की पौत्र वधू श्रीमती राजेश्वरी देवी जी। ऑपरेशन विजय के शहीद मेजर रितेश शर्मा के पिता श्री सत्यप्रकाश शर्मा। वायुयान दुर्घटना के शहीद एन.सी. पुताली, उनके भाई श्री मुंदीलाल जी। ऑपरेशन रक्षक के शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी के पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी। नौसैन्य अभियान के शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव की माता
श्रीमती ब्रजेश यादव। ये वो माताएं हैं जिन्होंने ऐसे बहादुरों को अपनी गोद में पाला, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऑपरेशन पवन के शहीद राजवीर सिंह की पत्नी श्रीमती सुमन देवी। हमें गर्व है भारत की इन नारियों पर। ऑपरेशन रक्षक के शहीद सिग्नलमैन हर्षवर्धन सिंह बिशेन की पत्नी श्रीमती शमा देवी। सेना मेडल से सम्मानित राजपूत रेजिमेंट के हवलदार पंकज सिंह की पत्नी श्रीमती शक्ति सिंह। श्रीमती शक्ति सिंह पत्नी हवलदार पंकज सिंह, जो सेना मेडल से सम्मानित राजपूत रेजिमेंट में थे। सेना मेडल से ही सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर प्रभांशु सिंह के बड़े भाई प्रांचल सिंह। सीआरपीएफ के शहीद रक्षाराम की पत्नी श्रीमती सीता सुंदरी। सीआरपीएफ के ही शहीद दिवाकर तिवारी की पत्नी श्रीमती संतोष तिवारी। और सीआरपीएफ के लांस नायक शहीद बचान सिंह की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में शिवमंगल सिंह सुमन की इन पंक्तियों के साथ कि धरा गर्विता हुई, सिंधु की छाती डोल उठी है, आज देश की माटी बोल उठी है। इस मिट्टी के गीत सुनाना कविता धन सर्वोत्तम, अब जनता जनार्दन ही है मर्यादा पुरुषोत्तम। मित्रों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा में अहर्निश कर्मरत उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके विशिष्ट उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस मुख्य समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी उन बलिदानियों के परिवार के सम्मानित सदस्य और वीर नारियां,
उपस्थित महानुभाव और युवा ऊर्जा के प्रतीक सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का यह दिन है। जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आजादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरी समझी जाएगी। मंगल पांडे से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी हो या झलकारी बाई कोरी, वीरांगना उदा देवी पासी हो या फिर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वह लंबी श्रृंखला चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, त्याता टोपे, धन सिंह कोतवाल, एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश की धरती में स्वाधीनता के इस बिगुल को प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक जनपद तक पहुंचाने का जो कार्य इन महान क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़ाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिल रही है।
इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं। और ऐसे ही वीर सपूत थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्पेशल टास्क फोर्स के जाबांज इंस्पेक्टर शहीद सुनील कुमार, जिन्होंने शामली में कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ करते हुए 4 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में वे गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त किया था। इंस्पेक्टर सुनील कुमार के दम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक उस जवान के शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का एक राष्ट्रीय सम्मान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके डटे हुए हैं। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहीद सुनील कुमार को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 1947 में हमारे पूर्वजों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी दिलाई, परंतु इस आजादी की कीमत विभाजन की त्रासदी के रूप में भी इस देश को देखना पड़ा था। हमें आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ ही अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता और तुष्टीकरण की समस्या भी इस देश को दे करके गई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन सभी असमानताओं को, पिछड़ेपन को, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। आज बदलते हुए भारत के साथ उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश भी उस परिवर्तन में अपने आप को शामिल किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज जब विश्व के सामने भारत एक नई शक्ति के रूप में, एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश ने भी विरासत और विकास के इस बेहतरीन समन्वय के माध्यम से अपनी इस यात्रा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ किया है।
एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग की इस यात्रा में युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि देश के अंदर बदलाव की दिशा को भी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर स्थापित करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ अब प्रदेश उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में अपने बजट को 3 गुना बढ़ाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ी है और विमेन वर्कफोर्स का जो योगदान होता है वह भी 3 गुना बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के रूप में, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय के रूप में, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज है, 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। पिछले 9 वर्ष में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही से अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले
अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी का परिणाम है कि 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% तक पहुंची है। ये केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, ये प्रदेश के आत्मविश्वास में आए हुए परिवर्तन का परिणाम भी है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां पर विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता की गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संबल, बरेली, नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थों या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, इन सब की ये सभी विरासत को या फिर जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए या फिर संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि या सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने का
इन सभी विरासत के संरक्षण के कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से भी प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में इन सब प्रयासों के माध्यम से आगमन हुआ है। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस झांकी का हिस्सा रहा है। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के पुनरुद्धार का कार्य, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय और सूखी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपने को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का यह संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्ध, सामर्थ्य और स्वाभिमान की एक नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह विकसित भारत का यह सपना साकार करने की दिशा में जब 25 करोड़ की आबादी का राज्य एक साथ, एक स्वर में एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, तो अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अपने वीर सैनिकों के प्रति यही हमारा उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए यह हमारा योगदान होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से जिन वीर नारियों का आज यहां सम्मान हुआ है, जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च योगदान भारत की सुरक्षा के लिए दिया है, उन सबका मैं एक बार फिर से इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए देश के अंदर अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे सभी वीर सैनिकों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के आज के इस मुख्य समारोह के माध्यम से देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब तिरंगे झंडे के नीचे हम सब आज के इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बनने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप देख पा रहे हैं इन रंगीन गुब्बारों को, तिरंगे रंग के गुब्बारों को आसमान में छोड़ेंगे और जब लहराते हुए, बल खाते हुए ये गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, वो समय हम सबके लिए बहुत गर्व का होगा। इन तीनों रंगों को गौर से देखें
अंग है तेरे तिरंगे रंग जो, चक्र का वैभव अतुल है संग जो, शक्ति सौरभ सत्य के मानक सदा, हरित है सुख शस्य श्यामल सर्वदा, लक्ष्य है गति का स्वयं गतिमान है, ध्वज नहीं तू राष्ट्र का सम्मान है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच के नीचे पहुंच चुके हैं और अब उनके कर कमलों से ये 3 सुंदर रंगों के गुब्बारे, जो प्यारे तिरंगे रंग के गुब्बारे, ये सब आसमान में उड़ने वाले हैं और पूरी दुनिया को बताने वाले हैं कि आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। 15 अगस्त का ये शुभ और मंगलदायी समय हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आज का ये राष्ट्रीय पर्व भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का ये दिन मित्रों मात्र स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ का उत्सव ही नहीं बल्कि हम सबके हृदय में लोकतंत्र की होता है और हमें याद दिलाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्या सुंदर दृश्य है इस समय ऐतिहासिक विधान भवन के सामने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथि इस समय, और ये बढ़ चले गुब्बारे आसमान की ओर। मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल से और उसके पश्चात अन्य गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान होगा। मित्रों, आप सब जो यहां पधारे, आप सबका यहां पधारने के लिए बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कृपया अपने स्थान पर ही बने रहें। विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप सब भी अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। आप सबका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।